हेलो गुड मॉर्निंग। चलिए अभी हम बात करेंगे ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। ये फिजिक्स में भी ग्राफ खींचा जाता है, जैसे मैथ्स में आप लोग दो वेरिएबल्स के बीच ग्राफ खींचते हैं। 10th क्लास में भी आप लोग देखे होंगे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन लिखा होता, उसके लिए आप लोग ग्राफ खींचते थे। जैसे x + y = 4 या 2x - y = 3 या 4, इस तरीके से ये टू वेरिएबल्स के बीच आप लोग ग्राफ खींचते होंगे। तो उसके आधार पर ही आप बताते भी होंगे कि इसके कितने मतलब सॉल्यूशंस हैं, कितने पॉइंट पे एक दूसरे को कट करता है। इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट, जैसे दो वेरिएबल्स के बीच हम ग्राफ खींचते थे, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू रख करके दूसरे का वेरिएबल्स हम चेक करते थे और उसको प्लॉट करते थे, तो वो ग्राफ रिप्रेजेंट करता था। लेकिन फिजिक्स में जब कभी भी हम ग्राफ खींचते हैं तो दो भौतिक राशि के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो दो भौतिक राशि, तो फिजिक्स में कहीं भी कोई भी फार्मूला है उसमें दो वेरिएबल्स के बीच ग्राफ खींचा जा सकता। दो वेरिएबल्स, जैसे मान लेते हैं F = ma, तो इसमें F = ma, जैसे एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे वर्क = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें आप लोग डिस्प्लेसमेंट और वर्क के बीच ग्राफ खींच सकते हैं। किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच ग्राफ खींचा जा सकता है, जैसे v = u + at या s = ½ at², तो इसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ खींचा जा सकता। तो याद रखेंगे, जैसे दो वेरिएबल्स के बीच मैथ्स में ग्राफ खींचा जाता है, उसी तरीके से यहाँ भी दो फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिएबल्स हो, जिसका मान वेरी करता हो, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बदलता हो, तो दो वेरिएबल्स के बीच यहाँ भी ग्राफ खींचा जा सकता है। ग्राफ क्या है? इट इज़ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी गिव्स रिलेशन बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटी। मतलब दो भौतिक राशि के बीच खींचा गया, ये दो भौतिक राशि के बीच ग्राफीय निरूपण जो उसके संबंध को प्रदर्शित करता है, वो ग्राफ कहलाता है। तो किसी दो भौतिक राशि के बीच, किसी दो भौतिक राशि के बीच खींचा गया, भौतिक राशि के बीच, ज्यामितीय के बीच खींचा गया ज्यामितीय निरूपण, बीच खींचा गया ज्यामितीय निरूपण ग्राफ कहलाता। ग्राफ कहलाता। यह दो भौतिक राशि के बीच संबंध को भी प्रदर्शित करता है। यह दो भौतिक राशि के बीच, भौतिक राशि के बीच का संबंध, दो भौतिक राशि के बीच का संबंध प्रदर्शित करता। ये रिलेशन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, मतलब ये रिलेशन बिटवीन, ज्योमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड ग्राफ। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ज्यामितीय निरूपण, जैसे जैसे देख लें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच खींचा गया ग्राफ। जैसे मान लें ऐसे ग्राफ, तो इसमें क्या है, प्रेशर जैसे जैसे घट रहा तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच खींचा गया ग्राफ, या वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच खींचा गया ग्राफ। तो ये सब किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच ग्राफ खींच सकते हैं। यह दो भौतिक राशि के बीच ज्यामितीय निरूपण कहलाता है। ग्राफ में क्या होता है, दो भौतिक राशि के संबंध के बीच, दो भौतिक राशि के बीच संबंध के बीच खींचा गया ग्राफ होता। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल में अगर हम लिखें
तो डिस्प्लेसमेंट दूरी समय ग्राफ, ये दूरी समय ग्राफ हो सकता है, या इसी में विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ हो सकता है, या इसी को अगर हम देखें तो वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, और भी हम देखें तो त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, और भी एग्जाम्पल देखें तो हम दाब आयतन ग्राफ, दाब और आयतन के बीच खींचा गया ग्राफ, जैसे VT ग्राफ, वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ, VT ग्राफ यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच खींचा गया ग्राफ, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच खींचा गया ग्राफ। इसी तरीके से बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। ये दो भौतिक राशि के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। दो भौतिक राशि के संबंध का जो है ज्यामितीय निरूपण वही ग्राफ कहलाता है। तो दो ग्राफ में हमेशा दो भौतिक राशि के बीच के संबंध का ज्यामितीय निरूपण प्रदर्शित करेगा। तो ग्राफ पूरे फिजिक्स में कहीं भी खींचा जा सकता है जहाँ कहीं भी फार्मूला आएगा यानी इक्वेशन आएगा। तो इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स के बीच हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं, बशर्ते कि सारा फैक्टर, दो वेरिएबल्स के अलावे जो फैक्टर है वो सब कांस्टेंट हो, तो उसके बीच खींचा गया ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ से बहुत कुछ हमको पता चलता है। तो हम कैसे पता करते हैं कि ये किन किन बातों को इंगित कर रहा है। तो इसका जैसे दो वेरिएबल्स के बीच का जो एरिया होता है, एरिया किसी अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका स्लोप यानी ढाल जो है वो किसी अलग भौतिक राशि को निरूपित करता है। तो इसके ग्राफ के उतार चढ़ाव को देख करके हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता करते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है इन सब का। तो हम यहाँ जो है मेनली काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, इन्हीं सब के बारे में मेनली पढ़ेंगे। हाँ, इसी तरीके का ग्राफ हम किसी भी चैप्टर में दो वेरिएबल्स के बीच पढ़ सकते हैं। तो अभी हम सीधा बात करते हैं दूरी समय ग्राफ के बारे में। दूरी समय ग्राफ, अच्छा दूरी समय ग्राफ होता क्या? तो कुछ नहीं, दूरी समय ग्राफ को हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। तो इसके प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग बहुत कुछ इसके डायग्राम का मतलब ग्राफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे डिस्टेंस को S से हम लोग डिनोट करते हैं और टाइम को T से। आपको पता होगा, अच्छा कई बार NCERT सवाल देखेंगे कि कुछ ग्राफ दे दिया गया है, उसमें से आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ संभव है या कौन सा ग्राफ संभव नहीं है। तो इस तरीके से उसके प्रॉपर्टीज पे आपको चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे दूरी आप लोग देखे होंगे कभी भी नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज है, दूरी कभी घटता नहीं है, दूरी हमेशा बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लें कि आप किसी एक ख़ास पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ गए, जैसे मान लेते हैं हम P से Q की तरफ गए और P से Q गए तो दूरी बढ़ता चला गया, लेकिन Q से वापस भी अगर लौटेंगे तो दूरी ऐड होता चला जाएगा, क्योंकि पथ की जो लंबाई है वो हमेशा बढ़ता है। भले डिस्प्लेसमेंट अब घटेगा, जब P से Q गए तो डिस्प्लेसमेंट और दूरी दोनों बढ़ रहा था, Q से जब P आ रहे हैं तो दूरी तो बढ़ता ही जाएगा, भले डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा हो, वो अलग बात है। क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता, दूरी हमेशा बढ़ता चला जाता। हाँ, दूरी का मान रुक सकता है समय, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु चलना प्रारंभ किया और किसी खास बिंदु पर जाकर के रुक गया तो दूरी रुक सकता, मतलब इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन दूरी घट रहा हो इस तरीके का मतलब ग्राफ नहीं हो सकता। जैसे यहाँ हम दूरी समय ग्राफ, ये पॉसिबल्स है कि टाइम बढ़ने के साथ दूरी बढ़ रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि अगर वस्तु रुका हुआ हो तो टाइम बदल रहा है लेकिन वस्तु जहाँ है वहीं है, दूरी बदल नहीं रहा है, या इस तरीके का हो सकता है कि दूरी समय ग्राफ इस तरीके का हो। तो दूरी समय ग्राफ से हमको क्या पता चलता है, तो एक चीज़ देखेंगे
कि दूरी समय ग्राफ, जैसे यहाँ टाइम बदल रहा है लेकिन दूरी बदल नहीं है, तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? तो दूरी समय ग्राफ में ये सारे ग्राफ पॉसिबल्स है। इसमें केवल इंक्लाइंड, जैसे मान लीजिए दूरी ऊपर दिखा रहा है और समय नीचे हम इस तरीके से गिरता हुआ दिखा दें, तो टाइम के साथ ये दूरी घट रहा हो, ये कभी पॉसिबल्स नहीं हो सकता। या दूरी कभी ऋणात्मक दिखा दिया हो, दूरी समय ग्राफ इस तरीके का खींचा हो, तो ये सब ग्राफ संभव नहीं है, क्योंकि दूरी कभी घटता नहीं है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी हमेशा इंक्रीज होगा। तो चलिए, ये सब कौन पॉसिबल था कौन पॉसिबल नहीं है उसके बारे में हमने बात किया। तो एक चीज़ और है कि इसमें कई बार क्या होता है कि दूरी समय ग्राफ में अगर कोई एक ही मतलब वस्तु का अगर ग्राफ दिखाया गया है, तो एक ही समय पे वो दो पोजीशन पे वो दिखा रहा हो, तो ये भी संभव नहीं होता, क्योंकि एक समय में कोई एक वस्तु एक ही जगह हो सकता, दो जगह नहीं हो सकता। इसका अगर हम ग्राफ जैसे दिखाएं कि इस तरीके का अगर दूरी समय ग्राफ दिखा दे, तो दूरी समय ग्राफ ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि एट ए टाइम ये इस पोजीशंस पे भी है और इस पोजीशंस पे भी है। तो एट ए टाइम, किसी एक गिवन टाइम पे, एक दिए गए समय पर वस्तु दो अलग अलग जगह स्थित हो, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ भी स्थित हो और यहाँ भी स्थित हो, ये संभव नहीं है। तो दूरी समय ग्राफ का ढाल देखेंगे, यहाँ ढाल की हम बात करते हैं, तो ये मैथमेटिक्स, और इसको मैथमेटिक्स में जो ढाल है वो क्या लिखा जाएगा, तो आम बोलचाल की भाषा में ढाल, इसको अंग्रेजी में हम लोग स्लोप कहते हैं। ये जो स्लोप है एक्चुअल में टेंजेंट है, मतलब टेन थीटा हम लोग इंगित करेंगे। ये एंगल मान लेते हैं अगर थीटा है, तो थीटा कैसे लिख सकते हैं? तो किसी भी पॉइंट पे ढाल की बात कर रहा है, तो ट्रिगोनोमेट्री में ढाल का मतलब हम लोग टेंजेंट समझेंगे, यानी टेन थीटा लगाएंगे। तो ढाल का मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का काम यहाँ कौन करेगा? तो दूरी। परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? दूरी। और ये क्या? समय। ये क्या? समय। तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दूरी बटे समय, ये क्या है? दूरी बटे समय, तो ये ढाल है। तो दूरी बटे समय देता क्या है? देखेंगे, ये दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय चाल देता है। तो याद रखेंगे, जब कभी भी दूरी समय ग्राफ का ढाल अगर आप निकालेंगे, तो दूरी समय ग्राफ का ढाल जो है ये चाल देगा। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या देगा? चाल। यहाँ क्या कि हर समय चाल एक जैसा है, लेकिन हर ग्राफ में चाल एक जैसा हो ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे हम और भी देखना चाहें, तो जैसे दूरी समय ग्राफ, मान लो दूरी समय ग्राफ कुछ इस तरीके का, तो यहाँ क्या है कि किसी एक इस तरीके का किसी एक टाइम पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी एक टाइम पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी एक टाइम पर खींची गई स्पर्श रेखा का जो ढाल है, जैसे मान ले इस टाइम पर, तो इस टाइम पर स्पर्श रेखा खींच दो, या इस टाइम पर, तो इस टाइम पर स्पर्श रेखा खींच दो, इस टाइम पर, तो इस टाइम पर स्पर्श रेखा खींच दो। तो किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर वेग को प्रदर्शित करता है। किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल का मतलब ढाल यहाँ क्या देगा? चाल। मतलब उस समय, इस समय, किसी ये गिवन टाइम, जैसे मान लीजिए T1 टाइम पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल है, ये T2 टाइम पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल है, और ये T3 टाइम पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल है। तो अलग अलग टाइम पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल। आप चार्जर खोज रहे क्या सर? चार्जर आज नहीं लाए, चार्जर आज लेबे नहीं किए। तो किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का जो ढाल है उस बिंदु पर चाल को इंगित करेगा, मतलब इसको तात्क्षणिक चाल, या उस बिंदु पर दिए गए बिंदु पर ये चाल हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये चाल क्या होता है? किसी भी दिए गए समय पर तात्क्षणिक चाल, या किसी अलग अलग समय पे चाल अगर निकालना होगा, तो उस क्षण जिस टाइम पर आपको चाल निकालना होगा दूरी समय ग्राफ में,
उस समय पर आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और उस स्पर्श रेखा का जो ढाल है वही क्या बताएगा, चाल बताएगा। अब हम बात करते हैं विस्थापन समय ग्राफ का। तो जैसे यहाँ क्या था कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता था, दूरी कभी घटता नहीं था। तो विस्थापन में ये सब बातें नहीं हैं। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन डिक्रीज भी कर सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात है कि एक समय में दो अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट संभव यहाँ भी नहीं होगा। तो इस तरीके के अगर जब कभी भी विस्थापन समय ग्राफ आपको दिया रहे तो यहाँ भी आप इंगित करेंगे कि किसी एक टाइम पर दो अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो कई बार आपको सिचुएशन अराइज कर देगा और बोलेगा कि इस सिचुएशन के लिए आप दूरी समय ग्राफ के बीच दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ खींचें। जैसे बोल देगा एक गेंद है, रबर का गेंद है, इलास्टिक गेंद है, जिसको कुछ हाइट से आप फर्श पर छोड़ रहे हैं। तो वो इलास्टिक गेंद बार बार जैसे सर फर्श से टकराता, पुनः वापस आता, पुनः वापस लौटता है और पुनः बार बार रिबाउंडिंग करके कुछ हाइट तक आता, कुछ हाइट तक पुनः वापस लौट जाता, पुनः उससे कम हाइट तक आता, पुनः उससे कम वापस लौट जाता। तो बार बार रिबाउंडिंग के बाद आता जाता। तो उसके दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ के लिए विस्थापन समय ग्राफ खींचें। तो उस सिचुएशन को भी आपको देखना पड़ेगा कि कब विस्थापन पॉजिटिव हो जा रहा, कब निगेटिव हो जा रहा, कब विस्थापन जीरो हो जा रहा। तो लेकिन टाइम वेरिएबल, तो इसके लिए डिफरेंट सिचुएशन देगा। कई बार ऐसा सिचुएशन देगा किसी ऊंचाई से किसी पत्थर को छोड़ा गया, फर्श पर दबने के बाद, फर्श पर पड़ने के बाद वो मिट्टी के अंदर 3 सेकंड तक चला गया या मिट्टी के अंदर 2 मीटर तक चला गया। तो उसके लिए ग्राफ खींचें। तो जैसे फर्श पर जब तक आएगा तो उस समय तक विस्थापन जीरो होगा, लेकिन फर्श से नीचे जैसे ही जाएगा तो फर्श से नीचे जाने का मतलब है कि विस्थापन निगेटिव होगा। विस्थापन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अभी हम विस्थापन समय ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो विस्थापन समय ग्राफ, इसको अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता, तो कुछ नहीं, जैसे वहाँ जो है दूरी समय ग्राफ का ढाल आपको चाल दिया था, तो यहाँ विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है ये आपको क्या बताएगा। जैसे मान लीजिए विस्थापन समय ग्राफ कुछ इस तरीके का, ये x है और ये t है। तो यहाँ भी विस्थापन समय ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। विस्थापन समय ग्राफ आपका इस तरीके से भी हो सकता है। इसमें क्या है कि टाइम बदल रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं आ रहा। तो या इस तरीके का भी ग्राफ हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके का भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके का हो सकता है या इस तरीके का ग्राफ हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जैसा भी हो तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर को हम चेक करना चाहेंगे कब क्या देगा। तो हम पॉइंट वाइज पढ़ते चले जाएंगे। तो जहाँ भी इसका जो ढाल है, ढाल यानी स्लोप, हिंदी में जिसको आप ढाल कहते हो, अंग्रेजी में इसी को हम स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, और बेस क्या होगा, ये। तो बेस यानी चेंज इन टाइम है और परपेंडिकुलर यानी ये परपेंडिकुलर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, तो ये क्या होगा, मतलब विस्थापन बटे समय। तो इसी डेल्टा एक्स को अगर हम चाहें तो डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स बड़ा चेंज इन एक्स है तो इसको हम लोग डी एक्स लिख सकते हैं। डेल्टा टी छोटा चेंज इन टाइम है, उससे भी ज़्यादा स्मॉल चेंज हो तो डी टी। तो इसी को विस्थापन बटे समय को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी यानी वेग कहते हैं। मतलब जिस तरीके से दूरी समय ग्राफ का ढाल आपको चाल इंगित करता था, तो यहाँ जो विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल है वो क्या देता, वेग देता है। तो हम लोग लिखेंगे विस्थापन समय ग्राफ का ढाल एक्स टी, यानी विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या देता, वेग देता है।
तो वेग कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा इस तरीके से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मान लें विस्थापन समय ग्राफ ऐसा अच्छा टेन थीटा है, तो टेन थीटा जब तक एक्यूट एंगल रहेगा तब तक तो पॉजिटिव वेग देगा। चूँकि थीटा 90 डिग्री से कम जब होता है, थीटा जब लेस देन 90 डिग्री होता है, तो टेन थीटा का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव होता। लेकिन यदि थीटा ग्रेटर, जैसे मान लीजिए विस्थापन समय ग्राफ इस तरीके से विस्थापन समय ग्राफ है, यहाँ थीटा क्या है कि ग्रेटर देन, थीटा जब ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तब जो है यहाँ टेन थीटा का मान निगेटिव आ जाएगा। टेन थीटा का मान क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यानी यहाँ जो वेलोसिटी है ये ऋणात्मक वैल्यू देगा। वेलोसिटी क्या होगा? निगेटिव वैल्यू होगा। कब? जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा वेग। क्योंकि यहाँ ढाल यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये वेग दिया। कई बार कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए जानबूझ करके एक्सिस ही पलट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए टाइम को यहाँ कर देगा और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ कर देगा, तब ऐसे स्थिति में टेन थीटा आपको वेग नहीं देगा, तब कॉट थीटा, तब इसमें क्या करेंगे? कॉट थीटा जो है ये वेग देगा। क्यों? चूँकि टाइम एक का एक्सिस ऊपर हो गया और टाइम परपेंडिकुलर में आ गया, तब जो है यहाँ बेस बाय यानी विस्थापन ये होगा और टाइम ये होगा। तो विस्थापन बटे समय अगर आप करेंगे, विस्थापन बटे आप समय करेंगे तब वेग देगा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार में क्या आएगा? विस्थापन, आधार में क्या आएगा? विस्थापन और टाइम, तो विस्थापन बटे समय, तो ये क्या देगा? वेग देगा। तो दूरी मतलब एक्सिस ही पलट दिया, मतलब विस्थापन जहाँ था वहाँ टाइम कर दिया, टाइम जहाँ कर दिया वहाँ विस्थापन हो गया। तो वैसे स्थिति में स्लोप नहीं दिया वेग, यानी कॉट थीटा निकाले, कॉट थीटा निकालने के बाद आपको वेग देगा। तो कई बार विस्थापन समय ग्राफ से आपको, अच्छा विस्थापन समय ग्राफ में अगर तात्क्षणिक वेग निकालना हो, जैसे मान लें कि विस्थापन समय ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया रहे, कुछ इस तरीके का दिया रहे, तो विस्थापन समय ग्राफ अगर इस तरीके का दिया रहे तो जिस समय पर आपको वेग पूछा है उस समय आप स्पर्श रेखा खींचें, उस समय आप स्पर्श रेखा खींचें और यहाँ जो स्पर्श रेखा का ढाल है, यहाँ जो स्पर्श रेखा का ढाल है ये क्या देगा? धनात्मक वेग देता है। यहाँ जो स्पर्श रेखा का ढाल है क्या देगा? धनात्मक वेग देता है। अच्छा, अगर हम स्पर्श रेखा का ये किसी भी बिंदु पर या किसी भी क्षण खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग देगा। जैसे मान लें कि इस तरीके का ग्राफ हो, तो इस तरीके का अगर विस्थापन समय ग्राफ हो, तो यहाँ किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जिस बिंदु पर आपको वेग निकालने दे देगा उसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे और यहाँ देखें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल निश्चित रूप से ये निगेटिव वेग देगा। तो चलिए ये विस्थापन समय ग्राफ, अच्छा विस्थापन समय ग्राफ के क्षेत्रफल का कोई मतलब नहीं होता है, विस्थापन समय ग्राफ का क्षेत्रफल कोई भौतिक राशि देने वाला नहीं है। तो कब धनात्मक वेग देगा कब ऋणात्मक वेग देगा आप लोग को अब अंदाज़ा आता होगा। तो कुछ नहीं, राइजिंग ग्राफ और फॉलिंग ग्राफ को आप पहचानते जाएंगे। राइजिंग ग्राफ जो विस्थापन समय ग्राफ में जो भी राइजिंग ग्राफ है, इस तरीके का ग्राफ, राइजिंग ग्राफ मतलब जो टाइम के साथ जिसका पोजीशन इंक्रीज होता हो वो सब धनात्मक वेग देगा, जो फॉलिंग ग्राफ है वो सब ऋणात्मक वेग देगा। फॉलिंग ग्राफ मतलब जो समय के साथ जिसका पोजीशन घटता चला जाता हो, समय के साथ पोजीशन क्या हो? घटता चला जाता हो। तो इस तरीके का जो ग्राफ है ये सब ऋणात्मक वेग देगा आपको। ये विस्थापन समय ग्राफ था। अब हम वेग समय ग्राफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। जैसे वेग समय ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ में क्या होगा? ये वेलोसिटी, अच्छा जिस तरीके के से ग्राफ में हम लोग यहाँ डिसीजन मतलब उत्पन्न करते हैं या डिसीजन लेते हैं कि इसका स्लोप क्या दे रहा है, इसका एरिया क्या दे रहा है, या इसका किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल क्या देगा, तो इसी तरीके से हम हर फिजिक्स के ग्राफ में हम डिसीजन ले सकते हैं, बशर्ते उसमें आपको देखना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है और उस परपेंडिकुलर में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आता है और बेस में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आता है और उस फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो को नया कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं।
तो ग्राफ से रिलेटेड लगभग आजकल हर कंपटीशन में पूछा जाता है सवाल उसमें, लेकिन एक चीज़ है, ग्राफ का सवाल जिसको देखने आता हो बिल्कुल आसानी से बना देंगे, या जिन लोगों को ग्राफ समझ में नहीं आता हो उनसे जल्दी ये सवाल बनने वाला भी नहीं है। लेकिन ग्राफ का सवाल आसान होता बशर्ते कुछ फैक्टर को आप ध्यान में रखेंगे। तो VT ग्राफ यानी वेलोसिटी समय ग्राफ में हम अगर चेक करें तो VT समय ग्राफ, जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई ग्राफ हो VT ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ में वेग धनात्मक भी हो सकता है, वेग ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये थीटा, ये टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 1 नंबर में जैसे ही हम सवाल लिखेंगे तो ये टेन थीटा, तो ये जो हम बता रहे हैं वेग समय ग्राफ का जो ढाल है, ढाल यानी स्लोप, तो स्लोप के लिए हम लोग पहले ही बोले हैं कि ये टेन थीटा हम लोग निकालेंगे। तो टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर में क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी होगा, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो ये क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या बचेगा, चेंज इन टाइम, क्या बचेगा, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो इसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा V बटे डेल्टा टी हमने निकाला है। कई बार डेल्टा V बटे डेल्टा टी अगर नहीं निकले तो हम लोग dV बटे dt भी कर सकते, क्योंकि डेल्टा V का भी मतलब वेग में परिवर्तन, dV का भी मतलब वेग में परिवर्तन, और डेल्टा टी का भी मतलब समय में परिवर्तन, और dt का भी मतलब समय में परिवर्तन। तो ये चेंज इन टाइम, तो dV बटे dt ये हो गया। ट्रिगोनोमेट्री से देखेंगे तो टेन थीटा, आप डेल्टा V बटे डेल्टा टी करके आप लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। dV बटे dt ये डिफ्रेंशिएशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस सारे वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम यानी वेग में परिवर्तन का दर, ये त्वरण कहलाता है। ये क्या कहलाता, त्वरण कहलाता। तो वेलोसिटी समय ग्राफ का जो ढाल है ये त्वरण होता है, और त्वरण कभी धनात्मक आएगा कभी ऋणात्मक आएगा, इस तरीके से हम लोग चेक करके निकालेंगे। ये था त्वरण समय ग्राफ का ढाल क्या देता है। यहाँ भी आप याद रखेंगे, अगर किसी कारणवश कई बार कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए टाइम को आपको यहाँ कर देगा और वेलोसिटी को यहाँ कर देगा, तब टेन थीटा जो है वो आपको त्वरण नहीं देगा। तब जो है ऐसी परिस्थिति में आपको कॉट थीटा निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये कॉट थीटा, तो कॉट थीटा चूँकि आधार बटे कर्ण, चूँकि हमेशा भौतिक त्वरण जो है वेग में परिवर्तन बटे और समय को हम बोलेंगे, तो वेग में परिवर्तन जो है यहाँ आधार देगा, तो वेग में परिवर्तन और ये समय में परिवर्तन, तब टेन थीटा के बदले कॉट थीटा से आपको त्वरण ज्ञात होगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ है कि इसमें भी VT ग्राफ में भी मान लीजिए कि वेरिएबल एक्स त्वरण हो, तो इस तरीके का ग्राफ अगर हो तो किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो VT ग्राफ में किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे इस बिंदु पर इस दिए गए टाइम पर, जैसे मान लीजिए ये t इक्वल टू 2 सेकेंड और ये हो t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पर अगर पूछ देगा कि बताओ त्वरण कितना है, तो 2 सेकेंड पर जो 2 सेकेंड का टाइम है, इस टाइम पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे और इस स्पर्श रेखा का ढाल आप निकालेंगे, और यही स्पर्श रेखा का ढाल इस बिंदु पर यानी इस समय पर आपको त्वरण देगा। इस t इक्वल टू 3 सेकेंड पर अगर आपको ढाल ज्ञात करना हो, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आप स्पर्श रेखा खींचें और इस स्पर्श रेखा का ढाल आप निकाल लेंगे, तो 3 सेकेंड पर जो त्वरण होगा वो 3 सेकेंड पे त्वरण आ जाएगा। मतलब जिस बिंदु पर आपको त्वरण ज्ञात करना है VT ग्राफ में, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उसी बिंदु पर त्वरण देगा, मतलब तात्क्षणिक त्वरण वो कहलाएगा। तो VT ग्राफ में एक और चीज़ क्या होता है, मतलब किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस क्षण त्वरण देगा, याद रखेंगे। हाँ, त्वरण कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा, तो आपको पहले ही बता दिए। अगर थीटा एक्यूट एंगल है, जैसे मान लीजिए इस बिंदु के लिए खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल, तो ये जो टेन थीटा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो थीटा है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यहाँ टेन थीटा ग्रेटर देन मतलब टेन थीटा जो है ये निगेटिव वैल्यू देगा, और यहाँ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो त्वरण है वो निगेटिव आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो त्वरण है वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा।
क्यों? चूँकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो आप लोग स्पर्श रेखा ऐसे भी देखें, समय के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो समय के साथ जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है उसका मतलब नेगेटिव त्वरण है। यानी स्लोप से भी आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन पता चल जा रहा है। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक खास बात है, जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व, ये जो एरिया अंडर कर्व है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। कोई बोलेगा सर कैसे आप कह दिए, तो ये मान लीजिए वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ में क्या करें, एरिया अंडर द कर्व। तो जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल मतलब आयत ओ ए बी सी का अगर क्षेत्रफल निकालें, तो आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई में क्या आएगा, समय में परिवर्तन यानी समय, अच्छा चौड़ाई में क्या आएगा, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, तो डेल्टा भी, तो डेल्टा भी इंटू टी, डेल्टा भी इंटू टी, समय को पीछे कर दिए, डेल्टा भी को आगे कर देखेंगे। लंबाई, तो लंबाई ये क्या बता रहा है, समय को बता रहा है, ये लंबाई समय को बता रहा है, और चौड़ाई क्या बता रहा है, तो वेग में परिवर्तन को बता रहा है। चौड़ाई क्या बता रहा है, तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन और गुना समय, ये क्या होगा, ये जो है विस्थापन देता है। याद रखेंगे वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल ये हमेशा क्या देगा, वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा विस्थापन देगा। तो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, एरिया वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है ये क्या देगा, विस्थापन देगा। चाहे वो ग्राफ किसी भी शेप एंड साइज का हो, पैरेललोग्राम का हो, या मान लो ट्रायंगल जैसा हो, ट्रायंगुलर इस तरीके का वीटी ग्राफ हो, तो वीटी ग्राफ किसी भी शेप एंड साइज का हो, वीटी ग्राफ एरिया अंडर द कर्व है वो हमेशा विस्थापन देगा। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब हम वीटी ग्राफ के बाद त्वरण समय ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। तो त्वरण समय ग्राफ में क्या है कि त्वरण समय ग्राफ का ढाल क्या देगा, जैसे हर जगह सबका स्लोप कुछ न कुछ फिजिकल क्वांटिटी देता था, लेकिन वेग समय ग्राफ का जो ये त्वरण समय ग्राफ का जो ढाल है ये कोई भौतिक राशि नहीं देता है। ग्राफ त्वरण समय ग्राफ एटी ग्राफ, तो एटी ग्राफ की अगर बात करोगे तो देखो ये एक्सेलरेशन है और ये क्या है, टाइम है। तो एक्सेलरेशन और टाइम, तो इसके बीच ये खींचोगे ये इस तरीके से कि ओ ए बी और ये क्या होगा सी। तो एटी ग्राफ, अच्छा ये एटी ग्राफ है, तो एटी ग्राफ का अच्छा हम पहले बता देते हैं एटी ग्राफ का क्षेत्रफल, एटी ग्राफ का क्षेत्रफल, एटी ग्राफ का क्षेत्रफल जो है यहाँ क्या करेंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई में क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई में यहाँ समय आ जाएगा, लंबाई में क्या आ जाएगा समय, और चौड़ाई में क्या होगा, त्वरण में त्वरण, तो ए इंटू टी, तो ए इंटू टी क्या होगा, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, तो वेग में परिवर्तन बटे समय ये त्वरण, तो डेल्टा भी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू डेल्टा टी, त्वरण इंटू समय में परिवर्तन या समय, तो त्वरण इंटू समय, तो वेग में परिवर्तन, तो याद रखेंगे ये क्या गया, वेग में परिवर्तन, ए इक्वल टू डेल्टा भी बटे डेल्टा टी, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी अगर करें यानी त्वरण इंटू समय करें, त्वरण इंटू समय जैसे ही करेंगे तो ये वेग में परिवर्तन आता है। यानी एटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, चाहे वो एटी ग्राफ का शेप एंड साइज कैसा भी हो, वो ट्रायंगुलर शेप हो, ट्रेपेजियम का हो, या रेक्टेंगुलर हो, या पैरेललोग्राम साइज का हो। जैसे मान लीजिए एटी ग्राफ तो किसी भी तरीके का हो सकता है, एटी ग्राफ इस तरीके का भी हो सकता है। तो एटी ग्राफ का क्षेत्रफल हमेशा क्या देगा, चाहे वो ट्रायंगल जैसा दिखता हो, रेक्टेंगल जैसा दिखता हो, वर्गाकार दिखता हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एटी ग्राफ का क्षेत्रफल हमेशा क्या देगा, वेग में परिवर्तन। अब है कि एटी ग्राफ का स्लोप, तो एटी ग्राफ का स्लोप जैसे मान लीजिए त्वरण समय ग्राफ है, त्वरण समय ग्राफ का स्लोप, तो स्लोप का मतलब टेन थीटा,
टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो चेंज इन एक्सेलरेशन, और ये बेस क्या होगा, तो चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम, तो परपेंडिकुलर बाय बेस तो एक्सेलरेशन बाय टाइम। तो त्वरण में परिवर्तन के दर को, त्वरण में परिवर्तन का दर, त्वरण में परिवर्तन का दर निकालेंगे तो ये कोई भौतिक राशि नहीं है। तो इसका जो स्लोप है एटी ग्राफ का स्लोप कोई भौतिक राशि नहीं देगा, क्योंकि ये त्वरण में परिवर्तन का दर है। तो इसको जर्क हम लोग कहते हैं, लेकिन ये कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से डिफाइन नहीं है। तो याद रखेंगे एटी ग्राफ का जो स्लोप है, ये एटी ग्राफ का स्लोप कोई भी भौतिक राशि नहीं देता है, लेकिन एटी ग्राफ का क्षेत्रफल हमेशा क्या देगा, तो वेग में परिवर्तन। चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, धन्यवाद।